बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि रूस के यूरोप पर शदीद और ताबड़तोड़ हमले शुरू। पूरा यूरोप ब्लैकआउट। अमेरिका ने यूरोप को मरवा दिया। आलमी जंग का ख़तरा बढ़ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। ताबड़तोड़ ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि यूरोप पर ख़तरनाक हमले शुरू हो चुके हैं। तफसीलात देखा जाए तो रूस के क्रीमिया वाले पुल को उड़ाने के बाद अब पूरा यूक्रेन यूरोप अमेरिका पर लर्ज़ा तारी हो गया है, क्योंकि रूस ने बदले लेना शुरू कर दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो रूस ने कहा है कि एक ट्रक में धमाका हुआ, मगर ये नहीं बताया कि इसके पीछे कौन था। बाद में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस यूक्रेन पर इस हमले और दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया। तफसीलात के मुताबिक कहा जा रहा है कि रूसी हलकों में पुरअसरार अंदाज में ट्रक धमाके की थ्योरी गर्दिश करने लगी। इससे तासुर मिला है कि क्रेमलिन के मुताबिक ये मुमकिना दहशतगर्द हमला हो सकता है। ये कहा जाने लगा है कि इसके पीछे यूक्रेन है। बरतानवी फ़ौज में धमाका खेज़ मवाद के एक साबिक माहिर ने कहा है कि मेरे वक्तों में IEDs बड़े पैमाने पर बड़ी गाड़ियों में नस्ब की जाती थीं, मगर यहाँ ऐसा नहीं लग रहा। उनके मुताबिक ये ज़्यादा काबिल यकीन है कि पुल के नीचे एक बहुत बड़ा धमाका किया गया। हो सकता है कि यह खुफिया समंदरी ड्रोन है। इसके अलावा बाज़ मुबस्सरीन ने बताया है कि कुछ दूसरी सिक्योरिटी कैमरा वीडियोज़ में धमाके से कुछ देर कबल पुल के नीचे एक छोटी कश्ती को देखा जा सकता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इतलात हैं कि ख़तरनाक तरीन जंग शुरू चुकी है। ज़ेलेंस्की के एक मशीर मिखाइलो पोडोल्याक ने कहा है कि रूस में इसके जवाब तलाश किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि धमाके की वजह से रूसी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ हलकों में अंदरूनी जंग है। उनका कहना था कि रूस की अंदरूनी इंटेलिजेंस सोर्स और निजी फ़ौजी कंट्रैक्टर एक तरफ हैं, जबकि वजारत दिफा और रूसी रियासत के एहलकार एक दूसरी तरफ हैं। ज़ेलेंस्की के मशीर कुछ ऐसा मालूम हुआ है कि जो हम नहीं जानते, या शायद वो मॉस्को का मजाक उड़ा रहे थे कि यूक्रेन में जंग के दौरान रूस की कई नाकामियाँ हुई हैं, जिससे फ़ौज में एहसाब काबू में ना रख पाना बेखाब हुआ है। माजी में दीगर वाक़यात जिसमें रूसी बहरी जहाज़ मॉस्कोवा का डूबना और अगस्त के दौरान क्रीमिया में रूसी फ़ज़ाई अड्डे पर एक पुरअसरार हमला शामिल है, उससे ज़ाहिर है कि कीव पर से पर्दा उठाना नहीं चाहता। इसके अलावा मॉस्को ने यूक्रेन में मुदाखलत की, तब से फ़ौजी कोशिशों के साथ यूक्रेन एक कामयाब इंफॉर्मेशन मुहिम भी चला रहा है। अभी कि लगता है कि हिकमत अमली काम कर रही है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि यूक्रेन में बुनियादी ढांचे पर रूसी हमलों के बाद यूरोप को बिजली की तरसील मुनक़िता कर दी गई है। यूक्रेन की वजारत तवानाई ने बुनियादी ढांचे पर रूस के मिसाइल हमलों के बाद यूरोपीय यूनियन को बिजली की तरसील मुनक़िता करने का ऐलान किया है। वजारत ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा है कि आज मिसाइल हमलों में थर्मल पैदावार के यूनिटों और बिजली के सब स्टेशनों को निशाना बनाया गया। इन हमलों ने यूक्रेन को अपनी तवानाई के निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए बिजली की बरामदात मुअत्तल करने पर मजबूर किया गया है। इससे कबल रूस ने पीर के रोज़ यूक्रेन पर जंग के आगाज़ के बाद से अब तक के सबसे ज़्यादा मिसाइल हमले किए हैं। उसने यूक्रेनी शहरों पर क्रूज़ मिसाइलों की बारिश कर दी है, जिससे शहरों में बरकी रो मुअत्तल होकर रह गई है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने हफ्ते के रोज़ क्रीमिया पुल पर तबाह कुन हमले को दहशतगर्दी करार दिया था। उन्होंने यूक्रेन की खसूसी सिक्योरिटी सर्विसेज पर उसका इल्ज़ाम आयद किया था और इसका बदला लेने का ऐलान किया था। यूक्रेन के वज़ीर तवानाई हरमन हालाशंको ने बताया है कि तवानाई के निज़ाम पर अब तक के पूरे यूरोप पर पूरी जंग के दौरान सबसे बड़े हमले थे। उन्होंने एक टीवी नशरिए में कहा है कि मिसाइल हमले तवानाई की सप्लाई के पूरे निज़ाम पर किए गए, ताकि सप्लाई को तब्दील करना हर मुमकिन हद तक मुश्किल हो जाए। यूक्रेन की वजारत तवानाई ने कहा था कि वह यूरोपीय यूनियन से बिजली की बरामदात की मद में साल के आखिर तक 1.5 अरब यूरो
کی امید کر رہی ہیں۔ روس سے جنگ شروع ہونے کے بعد سے یورپی یونین اس توانائی کی اہم برآمدی مراکز ہے۔ روس نے یوکرین پر فوجی چڑھائی کی تھی اور اس دوران اس نے بارہا اس ملک میں شہری اہداف پر حملوں کی تردید کی ہے۔ دراصل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے یوکرین میں مہلک بمباری شروع کرنے پر روس کی مذمت کی ہے اور اسے جنگ میں ناقابل قبول اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔ انتونیو گوتریز کے ترجمان اسٹیفن دوجرک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سیکرٹری جنرل یوکرین کے مختلف شہروں پر روسی فوج کی جانب سے بڑے پیمانے پر کیے گئے میزائل حملوں پر گہرے صدمے میں ہیں۔ ان کے نتیجے میں مبینہ طور پر شہری علاقوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے اور درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین کی جنگ میں یہ ایک ناقابل قبول ہے، اشتعال انگیزی ہے اور ہمیشہ کی طرح ایسے حملوں کی شہریوں کو سب سے زیادہ قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ انہوں نے اپنی ویب سائٹ میں بیان میں کہا ہے کہ آج میزائل حملوں میں تھرمل پاور یونٹوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ روسی حملوں کے بعد خطرناک مذمت بھی میکرون کی جانب سامنے آئی ہے۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے پیر کے روز اپنے یوکرینی ہم منصب زیلنسکی کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے یوکرین پر روس کے حالیہ میزائل حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے جاری بیان میں کہا ہے کہ صدر نے شہری ہلاکتوں کا باعث بننے والی ان حملوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور صدر زیلنسکی کے لیے اپنی مکمل حمایت کا عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کیف کی طرف سے ظاہر کی گئی ضرورت سے ہم آہنگ فرانسیسی امداد بڑھانے کی بات کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جیسے ہم پیرس واپس جائیں گے، یوکرین کے مسئلے پر اپنی سفارتی اور فوجی مشیروں کو اکٹھا کریں گے تاکہ روس کے یوکرین پر حالیہ حملے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے۔ رات کو ایلسی نے تصدیق کی ہے کہ پیر کی شام میکرون کی سربراہی میں ایک چھوٹی دفاعی کونسل کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں میکرون نے یوکرین کی عسکری مدد اور اس کی آبادی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے نئے اقدامات کیے ہیں۔ روس نے کیف اور دیگر یوکرین شہروں پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے 80 میزائل برسائے تھے۔ روس کا یہ حملہ ہفتے کے روز یوکرین کی جانب سے کریمیا پل پر رد عمل تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ کیف میں ہونے والے دھماکے مرکز کے بہت قریب تھے۔ مضافاتی علاقوں میں دور دور دھماکوں کی آواز نہیں بلکہ گلیوں اور قریب مقامات پر زوردار دھماکوں کی آوازوں سے گونجتے رہے، جیسا ہم پچھلے 8 مہینوں میں اچھی طرح دیکھ چکے ہیں۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ کس چیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن یوکرین کی وزارت ثقافت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ عجائب گھروں اور عمارت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔